सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। अगर हमने मांगा ही नहीं, परमेश्वर कहता है मैं दूंगा कैसे तेरे को? मांगो तो दिया जाएगा। अपनी फैमिली के लिए आपकी प्रेयर नहीं, चर्च के लिए प्रेयर नहीं, अपने लिए प्रेयर नहीं। प्रेयर लाइफ मोस्टली लोगों, क्रिश्चियन लोगों की जीरो है, खासकर बंदों का और बुरा हाल है। उन्हें लगता है वाइफ प्रार्थना कर रही तो सब ठीक है, जबकि वचन के मुताबिक एक घर की अगुवाई एक बंदे को करनी है, और वाइफ को वो सब संभालना है जो बंदा बना रहा है। जो बंदा बना रहा है वो उसे संभाल नहीं सकता, क्योंकि वो ड्यूटी परमेश्वर ने वाइफ की लगाई है। अगुवाई परमेश्वर कहता मैं बंदे की करूंगा क्योंकि तुम घर के लीडर हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वाइफ प्रार्थना करने वाली है और बंदा आत्मा में बिल्कुल डम्ब है, बिल्कुल मूर्ख है, प्रेयर है ही नहीं, जीरो प्रेयर है। उसे लगता है मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरी वाइफ प्रार्थना कर रही। इसलिए बैलेंस कभी नहीं बनता उन घरों का जहां बंदों की प्रार्थना नहीं है। यीशु ने कहा प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। पाप तुम पे अटैक कर रहा है, फास्टिंग प्रेयर, फिर भी अटैक कर रहा है, मोर फास्टिंग मोर प्रेयर। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते थे मुझे कि मैं बोलता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा फास्टिंग एंड प्रेयर। मैं कहा मैं कर रहा हूं, कहते फिर मोर फास्टिंग एंड मोर प्रेयर और करो। कहते उससे भी काम नहीं बनता, देन मोर एंड फास्टिंग एंड मोर प्रेयर। हल यही है, डोज बढ़ानी पड़ेगी। शैतान झुकेगा एक दिन, उसे झुकना पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर हैं, आप सच्चाई की ओर हैं, आप वचन की ओर। अगर वचन में लिखा कि यीशु ने कहा जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं मैं उनका काम क्यों नहीं करूंगा। उसने कहा, क्वेश्चन पूछ रहा है वो, कहता क्यों नहीं करूंगा, कारण बताओ, मैं क्यों नहीं करूंगा तुम्हारा काम। एक पापी बंदा सोच सकता है कि मैं विधवा का काम कर दूं, नहीं तो रोज मेरे आके तंग करेगी। तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा काम क्यों नहीं करूंगा। रोज प्रेयर आप सुबह करेंगे, शाम को, सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम। परमेश्वर के दम आ जाएगा, परमेश्वर करो यार काम। मैं सीरियसली कह रहा हूं। वो कहता है एक पापी बंदा अगर ऐसा सोचता है तो मैं कैसा सोचूंगा। ध्यान रखो, अगर तुम दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को क्यों ना सुनूंगा, उत्तर क्यों ना दूंगा। कहता मैं तुरंत, फिर आगे लिखता है मैं उनका न्याय चुकाऊंगा। वचन देखो कितने हजार साल पुराना। कह रहा है कि राजा को शराब पी के नींद नहीं आई, और पुस्तक भी वो मंगवाई जिसमें मोर्दके का नाम था। आपको इत्तेफाक लगता है इस बार जो आपकी फास्टिंग प्रेयर ने किया है, इतिहास में लिखा गया है वो। और ये आपके लिए इंकरेजमेंट है, मोर फास्टिंग एंड मोर प्रेयर। तो ये काम अभी बाकी है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना कर, फिर से बोलो प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना सुनाई देगी खुदा को। वो तेरा न्याय तुरंत चुकाएगा, वो तेरा काम तुरंत करेगा। दिन और रात उसके नाम की दुहाई दे, वो तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आमीन। परमेश्वर का एक दास प्रार्थना करता था रोज। जब परमेश्वर उसको उत्तर देने के लिए प्रकट हुए तो परमेश्वर ने कहा मेरी डायरी में लिखा है जिस दिन तूने प्रार्थना शुरू की थी, किस दिन तूने क्या मांगा था, मेरी डायरी पे लिखा है। आज मैं उन सब प्रार्थना का उत्तर देने के लिए धरती पर उतर आया हूं। उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी व्यर्थ नहीं जाती। मुझे याद है जब मेरे को मेंटली अपसेट के अटैक होते थे तो कोई दवाई उस समय नहीं थी, आज भी नहीं है। दुनिया की कोई दवाई नहीं बनी इस चीज के लिए। या तो आप ओवरडोज नशे कर लो जिस तरह मैंने शुरू कर दिए थे, तो आपको होश ही नहीं है तो फिर ठीक है। तो जब अटैक होते थे और मैं मसीह में आ गया था तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बाइबल पढ़ने से सुकून देता था। तो मुझे बाइबल पढ़नी मेरी मजबूरी थी,
कोई शौक से नहीं पढ़ता था पहले में, मजबूरी से, कि जब बाइबल पढ़ता था तो अटैक कम होने शुरू होते थे। तो बाइबल पढ़ने की जब आदत लग गई तो एक दिन वचन में लिखा था, मैं पढ़ रहा था कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ। मेरे को मालूम था प्रभु ने मुझसे बात की है। उस दिन मैंने प्रार्थना और उपवास करने का फैसला किया था कि मैं हर 40 रोजे रख रख के प्रेयर करूंगा, और एक एक साल में 5-5 बार 40 फास्ट होते थे। और उसी साल छूट गया था, मैं अगला साल नहीं पढ़ा था। जिस बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा था वो कंटिन्यू नहीं हुई, वो खत्म हो गई थी। और दिक्कतें थी लाइफ में, लेकिन वो एक बड़ी प्रॉब्लम जो शैतानी थी वो खत्म हो गई थी। उसको खत्म में 19 साल हो गए। हालेलुया। और कोई इलाज नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, दवाइयां, मेडिसिन, एलोपैथी, फ्लानापैथी सब खा लिया था। ऐसा नहीं कि मैं बिलीव नहीं, मेडिकल पे मैं बिलीव नहीं करता, सब खा लिया था, कुछ इलाज नहीं था उसका। सब करके देख लिया था, सब जगहों पे, सब जगह सब कुछ करके देख लिया था। प्रार्थना कर, बोलो अपने पड़ोसी को, अपनी इच्छा को प्रभु के सामने रख। वचन में लिखा है, जब आप पढ़ते हैं तो उसने लिखा है कि अपना मुकदमा मेरे सामने पेश कर। एक वकील है जिसकी फीस 5,000 है। आप बोलोगे ना यार 45 होगा, ले आ यार, लड़ता हूं केस। एक वकील है जो एक केस की एक हियरिंग के लिए 25 लाख रुपया लेता है, और अगर वो गया और जज किसी वजह से उस समय कोर्ट में ना आए तो वो 25 लाख फिर भी फीस लेता है। 3 लाख लेस कर देगा, 22 लाख लेता है, नहीं तो 25 लाख लेता है। एक वकील सेम पढ़ा हुआ 5,000 में काम कर रहा है, और एक वकील पढ़ाई वही है 25 लाख में। कारण क्या है? कारण है संविधान की नॉलेज, बोलने का तरीका। वचन कहता है अपना केस लड़, परमेश्वर कहता है केस लड़। हमारा संविधान कौन सा है? आत्मिक संविधान, वचन। वचन में लिखा है, प्रभु तूने कहा था अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। ऐसी प्रेयर से पतरस प्रेयर कर रहा था, प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू आत्मा उंडेलेगा। तो लिखा उस दिन पवित्र आत्मा उतर आया। वचन से प्रेयर की गई थी, कोई इत्तेफाक नहीं हुआ था कि प्रभु की मर्जी है। आज वचन से प्रेयर हुई थी। आज जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं कि प्रभु मेरे बिजनेस को ब्लेस कर, किस वचन से करते हैं? नहीं पता। एक औरत जब बच्चा लेने के लिए प्रार्थना करती है, कहां लिखा है वचन में कि परमेश्वर आपको बच्चे का वरदान देगा? नहीं लिखा। एक यूथ को पता है कि कहां लिखा है वचन में कि वो आपको पढ़ाई में एक्सीलेंट करेगा और जहां आप जाएंगे आपको फेवर देगा? कहां लिखा है? नहीं पता। आप क्रिश्चियन तो हैं, लेकिन अपने काम में निकम्मे हैं। और वो क्रिश्चियन जिसको पता है बाइबल में क्या लिखा है, जब वो बैठता है उसे पता है परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा, मैं प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा, प्रभु को छोड़ूंगा नहीं, अपने जीवन को सही रखूंगा। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू ऐसा करेगा, तेरे वचन में लिखा है। अगर मैं बाइबल दिखाऊं, अपनी पहली बाइबल, तो जब मेरे को अटैक होते थे, मेरे सिर पे मैं तेल लगाता था, अनॉइंटिंग ऑयल, तो तेल लगा होता था, यहां से ऐसे निकलता था तेल, इतना तेल होता था। तो जब बाइबल पढ़ता था, बाइबल में कोई वचन आता था तो वचन मेरे चुभता था वो, कि वचन में लिखा है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे ये आशीष दूंगा, तुझे तेरे पे रोग नहीं दूंगा। तो मैं कहता परमेश्वर ने ये लिखा है, क्योंकि मैं अन्य जातियों से आया हूं। तो जब अन्य जातियों को कोई परमेश्वर मिलता है तो वो उसकी वैल्यू ज्यादा लगती है उनको। तो जब मैं वचन पढ़ता था कि परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा, मैं रोता था 2-2 घंटे बाइबल पे सिर रख के। अगर मैं आज आपको वो बाइबल दिखाऊं जहां जहां मैं ज्यादा सिर रख के रोया हूं, जो वचन मुझे छूता था, वो पेज काले हैं आज भी। क्यों काले? क्योंकि वहां मेरे को प्रभु छूता था, वहां मैं रोता था, प्रेयर करता, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, देख तेरे, मैंने थोड़ी लिखा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, तेरा वचन कह रहा है तो मुझे आशीष देगा, अब दे आशीष। तो बाइबल में लेके आऊंगा, अगली बार आपको दिखाऊंगा। काली हो चुकी बाइबल, वहां से आपको मैं दूर से दिखाऊंगा, आपको पक्का मालूम होगा किस किस पेज के ऊपर मैंने ज्यादा प्रार्थना की। इत्तेफाक से मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ। कोई व्यक्ति बड़ा है, कोई व्यक्ति सामर्थी है, किसी व्यक्ति को कुछ मिला है,
उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर एक्ट किया है, काम किया है। उसने आशा नहीं रखी कि काश ऐसा हो जाए, काश परमेश्वर मैनू भी चुन लवे, काश परमेश्वर मेरे को भी काम लवे। आप मेहनत करेंगे, वो कहता मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, वो आपको बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा कि लोग बोलेंगे तू झूठ बोल रहा है। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए शैतान के कानून। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अपने काम में निकम्मे ना बने प्लीज, अपने काम में एक्सीलेंट हो। जो वकील 25 लाख लेता है एक सुनवाई का, आप जाओ केस लेके जाओ, मना कर देगा मैं नहीं करना, काम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे काम एक्स्ट्रा है। वो जो कम लेता है 5,000, वो 4200 भी ले लेगा, चल 800 काल दे दी तो, उसके पास काम नहीं। 25 लाख वाले के पास उल्टा है। परमेश्वर कहता है जिसके पास ज्यादा है उसे और दिया जाएगा, कम है उससे छीन लिया जाएगा, और उसको दे दिया जाएगा जिसके पास ज्यादा है। वचन पूरा होता है। जो अगले हैं वो पिछले होंगे, जो पिछले हैं वो अगले होंगे। मैं अन्य जाति से आया हूं, आज आगे हो गया, पीछे था ना मैं, कहता वो अगले होंगे। आप समझ रहे हो कि नहीं? अपने काम में जब आप एक्सीलेंस यूज करेंगे, अगर बाइबल मालूम है कि मुझे ये रिलेशनशिप्स में, मुझे गंदगी में, मुझे इस पाप में नहीं जाना, आप देख लो मोस्टली क्रिश्चियन लड़के लड़कियां अगर है रिलेशनशिप में कि नहीं, आप देख लो, चेक कर लो, क्योंकि वो अपने काम में निकम्मे हैं। इसीलिए उनकी तनख्वाह भी जो ऊपर से आती वो भी निकम्मी है। और जो लोग अपने काम में निकम्मे नहीं हैं, उनकी तनख्वाह भी निकम्मी नहीं, उनकी ब्लेसिंग भी निकम्मी नहीं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। ये आपको मालूम है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके फोकस के साथ लग जाओ। विक्ट्री निशान आपके ऊपर देख रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। अब आ रहे हो जल्दी यीशु के नाम। मैंने कहा तुम आ रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, यीशु के नाम में तुम आ रहे हो टेस्टिमनीज के साथ। हालेलुया, हालेलुया। और ये पॉसिबल है, मैं आपको बता रहा हूं। आपने गलतियां की हैं, वो माफ कर देगा, फिर से आपको खड़ा कर देगा, आपको साफ कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। परमेश्वर भूल जाएगा आप कैसे थे, वो आपको नया जीवन देगा। जब साइकिल चलाते लोग गिरते हैं तो साइकिल चलाना छोड़ नहीं देते। डोंट वरी, आगे बढ़ो, कुछ बेस्ट तुम्हारे लिए रखा हुआ है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। करंट खुदावन का आएगा तुम्हारे सिरों के ऊपर, तुम परिवर्तित हो जाओगे, कुछ और बन जाओगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। आमीन। आज से निकम्मे नहीं बनना है, स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन बनना है। तुम एक जना काफी है तुम्हारे नगर को बचाने के लिए। एक, ये तो लाखों, ये तो देखो लग रहा है ये थर्सडे लग रहा है तुमको, ये तो क्रूसेड लग रहा है आज। हाँ, एक बंदा काफी होता है, तुम लाखों में हो। सोचो कितने देश नगर बचा सकते हो। तुम यहां बैठी हो आज, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम तुम यूरोप में बेदारी का कारण बनोगे, तुम अमेरिका की बेदारी का कारण बनोगे, तुम कनाडा की बेदारी का भी कारण बनोगे, तुम इंडिया के यूपी की बेदारी का कारण बनोगे, उड़ीसा की बेदारी का कारण बनोगे, महाराष्ट्र की बेदारी का कारण होगे तुम लोग, तुम बंगाल की बेदारी का कारण होंगे यीशु के नाम, छत्तीसगढ़ की बेदारी का कारण होंगे तुम यीशु के नाम, दिल्ली की, हरियाणा की बेदारी का, जम्मू की, कश्मीर की बेदारी का कारण होंगे तुम लोग। मैं बता रहा हूं, तुम्हें लग रहा है कि तुम आम से बैठे हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अभी आम सी है। तुम आम नहीं हो, तुम फ्यूचर के स्टार हो, सुपरस्टार हो। मैं देख रहा हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैंने तुम्हें कभी झूठ नहीं बोला है, मैंने बताया है तुमको कहां निकम्मापन काम कर रहा है, बताया है, और कहां तुम जा सकते हो वो भी बताया है। जब मुझे पास्टर लोग आके मिलते थे और मेरी कंडीशन देखते थे तो बोलते थे कि जब तुम जाएगा शीशे के सामने तो बोला कर तू प्रभु का दास है। मैंने कहा यार मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा,
तू सुपर ब्लेस्ड। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलूं। कहता नहीं तू बोलेगा, झूठ नहीं है ये विश्वास के शब्द हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है। और जब आप बोलते हैं और पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, जैसा आप बोलते हैं वैसा हो जाता है। आप सुपर ब्लेस्ड हैं, इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं। आप सुपरस्टार के भी सुपरस्टार होंगे जल्दी यीशु के नाम में। आमीन होने वाला चाहिए चर्च। तुम रिवायत को चेंज कर दोगे। जो रिवायतें चली आ रही है ना, जब लोग तुम्हारी सेवकाई को देखेंगे हैरान हो जाएंगे। वो रिवायत से अलग होगी और उसका रिजल्ट कहीं अधिक होगा दूसरों से यीशु के नाम। एक सिस्टर गई पास्टर के पास, कहती मेरी शादी नहीं हो रही। कहता प्रार्थना करती हो? कहती हाँ करती हूँ। कहता क्या करती हो प्रार्थना? कहती प्रार्थना करती हूँ प्रभु मुझे अच्छा पति दे। कहता अब अच्छा कैसा अच्छा? मेरे लिए अच्छा हो सकता है एक टीचर हो, लेकिन तुम्हें टीचर पसंद ना हो। मेरे लिए हो सकता है एक अच्छा इंजीनियर हो, लेकिन तुम्हें इंजीनियर पसंद ना हो। तुम्हें कैसा अच्छा चाहिए? कहती अच्छा परमेश्वर ऐसी प्रार्थना सुनता है? कहता हाँ, परमेश्वर स्पेसिफिक प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर अंधे के पास आके बोला क्या चाहिए तेरे को? चेले कहते क्या चाहिए? प्रभु अन्ना की मंगे, अन्ना की मंगे किनिया अखा के एलियनो तुझे पता नहीं तेन दो अखा के एक अखा। अन्ना की मंगे। पर परमेश्वर ने क्या कहा? तुझे परमेश्वर ने ऐसा बिहेव किया जैसे उसको कुछ मालूम नहीं, क्योंकि वो वचन पे रहने वाला है कि मांगो तो दिया। कहता प्रभु मैं देखने लगूं, तेरे विश्वास ने तुझे। कहती अच्छा मुझे स्पष्ट लफ्जों में प्रभु को बताना पड़ेगा। कहता हाँ। घर गई, पॉइंट लिखे, मेरा हस्बैंड लंबा हो, मेरा हस्बैंड ये हो, मेरा हस्बैंड टीचर हो, मेरा हस्बैंड ये हो, मेरा हस्बैंड ऐसा हो, आत्मिक हो, ऐसा हो, ऐसा। 10 पॉइंट पे प्रार्थना करती गई। 10 महीने के अंदर शादी हो गई। सेम हस्बैंड जैसा लिखा था। हमें प्रार्थना ही नहीं करनी आती। यहां एक बहन को अगर मैं उठाऊं तो प्रार्थना करूं, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे शब्द है ही नहीं कि क्या मांगना है, कैसे मांगना है, कहां लिखा है बाइबल में। प्रार्थना करनी तुम सीखोगे यीशु के नाम। अब तो जब प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना चली तो लोगों को फायर प्रेयर करनी आ रही है कि शैतान को किस तरह डांटना है, कैसे प्रेयर करनी है। तो स्पेसिफिक यानी कि क्लियर प्रेयर्स। क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, कौन सी चाहिए? प्रभु मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये मॉडल चाहिए। ग्रेस देगा तुमको लेने की। एक घर चाहिए, इतने बेडरूम होने चाहिए, इतने स्क्वायर फुट का होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हम अपने कामों में एक्सीलेंट नहीं है, निकम्मापन है हमारी प्रार्थनाओं में, इसीलिए रिजल्ट भी निकम्मा है। हमें प्रेयर लाइफ अपनानी पड़ेगी। जो हम चाहते हैं उसे प्रार्थनाओं में रखना पड़ेगा, विश में नहीं। क्योंकि आप जिनी के पास नहीं आए कि जिनी आया और बोला क्या चाहिए, बोले ये चाहिए, तो हो गया, अभी 2 रह गई। आप परमेश्वर के पास हो। वो कहता मेहनत का फल तुम्हें व्यर्थ नहीं होगा, मांगो तो दिया। आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। मैं नहीं जानता लोग कैसे आधे घंटे की प्रार्थना करते हैं। जब मैं अपने प्रेयर रूम में जाता हूं, जब 2-3 घंटे बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी मजा नहीं आया, खाली है, अभी भी बेचैनी खत्म नहीं हुई। जब तक दिल के अंदर श्योरिटी नहीं आती कि हां तसल्ली हो गई, तब उठता हूं। हालेलुया। एक बार किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने मुझे मिलने के लिए आना था, तो मैंने कहा आप 11 बजे आ जाइए रात को, क्योंकि मुझे थोड़ी देर बाद प्रार्थना करने के लिए जाना है। 12 बज गए, 1 बज गए और मैं निकल गया प्रेयर करने। वो आए, कहते कहाँ है? कहते वो चले गए प्रेयर पे। कहते अच्छा।
तो उस दिन फिर मैं मिल नहीं पाया, मैं प्रार्थना में था। मैंने कहा अगले दिन जिन लोगों ने आना है सुनने के लिए, वो मेरे शरीर को सुनने के लिए नहीं आ रहे, वो स्पिरिट क्या बोलता है खुदा का उसे सुनने के लिए आ रहे हैं। तो मैं उनको धोखा नहीं दे सकता, मुझे जाना पड़ेगा। उनको वापस चले गए 2 घंटे बैठ के। फिर 2 दिन बाद मैंने दोबारा बुलाया, मैंने कहा अब आ जाओ। प्रभु ने सुन ली उनकी, हालेलुया, काम हो गया उनका। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? यीशु ने आपको बुद्धि दी है, यूज करो इसे, ये भी चाहिए, हालेलुया। तो प्रेयर लाइफ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कोई मैरिज हो, कोई इशू हो, कुछ भी हो, प्रार्थना का समय चेंज नहीं होना चाहिए। आपने रात को कम की है, सुबह ज्यादा कर लो। ये नहीं कि रात को भी नहीं की, सवेरे भी नहीं की, अगले दिन भी नहीं की, उस तो अगले दिन भूआ दा ब्याह, तो अगले दिन को मन चले गए, तो ये वाला नहीं चलेगा, ये मॉडल नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप इंसान भी हैं, लेकिन ज्यादा ऊपर नीचे नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं? ये वचन पूरा कर लो, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम टेस्टिमनी के साथ आने वाले। अपने हाथों को उठाओ, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलो।